am Sakshi Rajput and welcome back again to BSP Pharmacy and आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने इस वीडियो को जो डिवाइड किया है वो 2 से 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि पूरी जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में होना आपको जरूरी है। तो आज हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बना जाता है, क्या एलिजिबिलिटी लगती है, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर में इसकी जॉब निकलती है, सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हाउ टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। आप किस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं और उसका आज हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। होप सो आप सब ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से आप जानते होंगे कि क्या होता है डीआईओ ड्रग इंस्पेक्टर, लेकिन किस तरीके से बना जाता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी लगती है, क्या क्या आप जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर इज अ प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, एक बहुत बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल है किसमें, फार्मेसी के अंदर। ठीक है, फार्मेसी के अंदर बी फार्मा और डी फार्मा में सफलता के लिए बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करें और आज ही अपनी क्लास का टॉपर बनिए। फटाफट से जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्स में ज्वाइन करिए। एक बहुत इज्जत वाली ये पोस्ट होती है, क्या, ड्रग इंस्पेक्टर, हु इज एन एक्सपर्ट इन मॉनिटरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एफिकेसी। क्या होते हैं जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, जो टीआई होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं किसमें, कोई भी चीज मॉनिटर करने में, कोई भी ड्रग को मॉनिटर करने में, या फिर किसी भी ड्रग की क्या जानने में, मतलब पूरी तरीके से उस ड्रग की क्षमता क्या है, उसकी एफिकेसी कितनी है, ये सारी चीजें पता करने में, सेफ्टी, ड्रग की सेफ्टी, ड्रग की क्वालिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्रग, कि वो यूजफुल है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी होता है। एक्सपर्ट होता है जो डीआई होता है, इन सारी चीजों में एक्सपर्ट होता है। फ्रॉम द प्रोडक्शन स्टेज टू द फाइनल, जब से वो बनी है वो ड्रग और जब तक वो चल रही है तब तक, एक्सपायरी डेट तक। ओके, उसके बाद with the rapid growth in the Indian pharmaceutical industry, this field is experiencing a lot of development in education as well as employment sector। देखिए आपको पता ही है फार्मेसी डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी से ग्रोथ हो रही है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और जैसे कि अगर अदर फील्ड से हम कंपेयर करें तो कम से कम 3 से 4% तक फार्मेसी का जो फील्ड है वो ज्यादा ही ग्रोथ कर रहा है, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है फार्मेसी फील्ड का। उसके बाद देखिए ये किसमें, आपका एजुकेशन में भी और दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, दोनों में ही फार्मेसी फील्ड क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। द करियर एज अ ड्रग इंस्पेक्टर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सॉर्टेड प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। देखिए ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में अपना करियर बनाना फार्मेसी में ये थोड़ा सा क्या काम है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत कम जॉब निकलती है फार्मेसी प्रोफेशन के बाद, बहुत कम जॉब निकलती है किसकी, ड्रग इंस्पेक्टर की। टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्टेड बाय यूपीएससी या फिर एसपीएससीएस। अब देखिए जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो कैंडिडेट किस तरीके से सिलेक्शन होता है, उन्हें जरूरत होती है एग्जाम किस सिलेक्शन किसके द्वारा होता है, यूपीएससी के द्वारा होता है या फिर एसपीएससी के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है। और आपको पता ही है यूपीएससी हो गया या फिर एसपीएससी हो गया, बहुत बड़ी लेवल की ये एग्जाम है और ऑल इंडिया लेवल पे ये होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कराती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के द्वारा ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर। अब कौन कौन सी एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्षमता की जरूरत होती है एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए। तो सब्जेक्ट जो कंबाइन होके आते हैं, फार्मा के जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं उनके साथ जो कंबाइन होके आते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ये सभी सब्जेक्ट भी कंबाइन होके पूछे जाते हैं किसमें, आपके ड्रग इंस्पेक्टर के एंट्रेंस एग्जाम में। अब एंट्रेंस एग्जाम, द रिक्रूटमेंट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, एंड डिफरेंट एसपीएससीएस मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपकी अप्लाई करवाती है, परफॉर्म करवाती है आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम, और आपका स्टेट गवर्नमेंट भी ये कंडक्ट करवाती है। उसके बाद दीज अथॉरिटीज कंडक्टेड एंट्रेंस एग्जाम फॉर द पोजीशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर व्हेन देयर आर वैकेंसीज। ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं अलग अलग अथॉरिटीज के द्वारा, और कब किसके लिए करवाए जाते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की पोजीशन के लिए, जब इनमें वैकेंसीज निकलती है तब आप इनका एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में तो काफी अलग अलग स्टेट्स में निकलती रहती है वैकेंसीज आपकी ड्रग इंस्पेक्टर की, सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादातर निकलती रहती है, लेकिन हाँ ये हो जाता है कि एक साल निकली और एक साल में भी अगर निकली तो 5, 7, 10 ही पोस्ट होती है सेंट्रल में, और स्टेट में अगर मैं बात
ड्रग इंस्पेक्टर की निकलती है। उसके बाद देख लेते हैं मिनिमम एज रिक्वायर्ड, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए जब आप अप्लाई करें। 21 ईयर्स होने चाहिए। मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए और रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट एट सम ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है 5 साल का आपको छूट मिल जाती है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 साल की इसमें छूट भी मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है। कैंडिडेट्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू होल्ड अ डिग्री ऑफ फार्मेसी। कैंडिडेट्स के पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, आप बी फार्मा कंप्लीट किए हुए होने चाहिए, और मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल साइंस या फिर मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस से आप डिग्री हासिल किए हुए होने चाहिए। नेक्स्ट आपका डिग्रीज विद स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आर यूजुअली प्रीफर्ड। और जो आप अगर आपकी स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें आपका माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप स्पेशलिस्ट हैं या फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्पेशलिस्ट है तो इसके लिए भी आप प्रीफर करते हैं, मतलब ये जॉब भी आप प्रीफर कर सकते हैं इसकी ड्रग इंस्पेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। थर्ड है आपका कमिटमेंट टू एक्सेल इन द फील्ड। आप मींस जैसे आपने कोई भी कमिटमेंट कर दी अपने फील्ड के लिए, आपने किसी भी ड्रग के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो आप उस पे क्या होना चाहिए, मतलब श्रेष्ठ होना चाहिए उस पे। आप ये है कि आपने कोई कमिटमेंट कर दी मतलब वो फाइनल है। उसके बाद द कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मिंग टेस्ट्स। क्लास का टॉपर बने, आज ही डाउनलोड करें बीएसपी फार्मेसी मोबाइल ऐप। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करें। और आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए क्या कि आप टेस्ट करके कोई भी ड्रग का पता कर सके, उसे इवैल्यूएट कर सके। उसके बाद फ्लेयर इन डीलिंग विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ साल्ट। आपको अलग अलग जो साल्ट के कॉम्बिनेशंस होते हैं उनके साथ डील करना आना जरूरी होता है कि आप कोई भी प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो साल्ट का कॉम्बिनेशन आपको पता होना जरूरी हो। उसके बाद अपडेटेड विद द अकरिंग द फार्मास्यूटिकल फील्ड। और फार्मास्यूटिकल फील्ड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई नई रिसर्च हो रही है, किस पे काम चल रहा है, इन सब के लिए आपको अपडेटेड होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन सारी चीजों में एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बहुत हेल्प करते हैं ये सारी चीजें, क्योंकि जनरल है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको डीआई में सेलेक्ट होने के लिए और आपको अच्छा करियर बनाने के लिए, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप मींस के कौन कौन से फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं डीआई के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी लगती है, की स्किल्स क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सैलरी के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम डीआई ड्रग इंस्पेक्टर, सिर्फ एक सिंगल पोस्ट नहीं होती है ड्रग इंस्पेक्टर। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट पे इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट पार्ट भी। और वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे कि न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन पे आपको कंप्लीट क्विज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम इस बार होने वाले हैं। तो आप जाके बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।